हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, किस तरह के वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जानकारी के लिए बता दें, ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे विश मीन्स शुभकामना, इच्छा, या प्रे दुआ या प्रार्थना, या कर्स अभिशाप या बद्दुआ, या ब्लेस आशीर्वाद के भाव प्रकट हो। इन शॉर्ट, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस डिस्क्राइब्स द सेंस ऑफ विश, प्रे, कर्स और ब्लेस। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो बहुत ही जी डेफिनेशन इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं कि इच्छा सूचक या ऑप्टेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनसे शुभ कामना, दुआ, अभिशाप, आशीर्वाद के भाव प्रकट होते हैं। तो चलते हैं इनडायरेक्ट बनाने की विधियों को देखते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें ये देखना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या सेंस है, क्या है वह, दुआ है, अभिशाप है, वरदान है या आश्चर्य है। तो हमें ये सब चीज़ें जानना होगा, तभी हम इसको बदल सकते हैं। तो रूल नंबर 1 जो डिस्क्राइब कर रहा है वो यही बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को विश्ड, कर्स्ड, प्रेड में बदल देते हैं। पहली विधि, यदि रिपोर्टेड स्पीच से दुआ या शुभ कामना या वरदान के भाव प्रकट हो तो सेड अथवा सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं। ये हम पहले नियम के अनुसार चल रहे हैं। इसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी हमने इस तरह से लिख दिया है आपके लिए आसानी हो, क्योंकि वहाँ मे का प्रयोग होता है तो मे को ही हम माइट में बदल देते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हम तुरंत बाद हम माइट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, टेंस तथा प्रोनाउंस में परिवर्तन पूर्ववत होगा। प्रोनाउंस में परिवर्तन जिस प्रकार पहले किया था उसी प्रकार सेम यहाँ भी होगा। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा तुम लंबे समय तक जियो, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये एक प्रकार का दुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम तुरंत ही शेड अथवा सेड टू को विश्ड में बदलेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि जब दुआ या किसी को वरदान दी गई हो तो सेड अथवा सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं। तो हो जाएगा ही विश्ड। आप ऑब्जेक्ट लिखें या ना लिखें, ना ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ही विश्ड दैट। उसके बाद यू, यहाँ सेकेंड पर्सन यू आया है। यू किससे बदलेगा? मी से, तो आई हो जाएगा। दैट के बाद हमने बताया है कि सब्जेक्ट लगेगा, तो दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब वहीं अगर वाक्य बद्दुआ के भाव में हो तो हम क्या करें? तो रूल नंबर 2 हमारा हो गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच से बद्दुआ या साप के भाव प्रकट हो तो हम सेड अथवा सेड टू को कर्स्ड में बदल देते हैं। यानी विश्ड का अपोजिट हम यहाँ कर्स्ड कर देंगे। बाकी चीज़ें जैसे आपने उस वाले रूल में किया था उसी प्रकार यहाँ भी बदलेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद माइट प्लस अदर सभी चीज़ें आप हूबहू लिखेंगे। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, टेंस और प्रोनाउंस में परिवर्तन पूर्ववत होगा। फॉर एग्जांपल है, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। हर्मिट मीन्स साधु या संत होता है। हर्मिट ने कहा मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी नर्क में जाओ। ये देखिए, ये एक प्रकार का क्या है? श्राप है। तो श्राप की सिचुएशन में हम कर्स्ड में बदलेंगे। द हर्मिट कर्स्ड दैट। अब यू ऑल दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ कई लोगों को कहा गया है तो यू बदलेगा कई लोगों से। प्लूरल से जब यू को हम बदलते हैं तो इसका नॉमिनेटिव हमेशा दे होता है, याद रखें। तो यहाँ हो जाएगा दे ऑल माइट गो टू हेल। अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच मे गॉड से प्रारंभ हो, मे के बाद तुरंत गॉड आया हो, तब
वह भगवान से प्रार्थना के भाव प्रकट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सब कुछ पहले जैसे ही बदलेंगे, शेड अथवा सेड टू को यहाँ प्रेड में बदल देंगे और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे। दैट के बाद सब्जेक्ट यहाँ गॉड खुद ही होगा, तो दैट के बाद तुरंत हम गॉड लिखेंगे, फिर माइट लगाएंगे, फिर अन्य लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। उसने मुझसे कहा भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारा भला करे। तो देखिए मे के बाद यहाँ गॉड शब्द आया हुआ है, यहाँ मे के बाद गॉड शब्द आया हुआ है, तो हम बिल्कुल इसको सेड अथवा सेड टू को प्रेड में बदल देंगे जैसा कि नियम में हमने बताया था। तो ही प्रेड दैट के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट गॉड आ जाएगा, तो यहाँ हम गॉड ही लिखेंगे, कोई अदर प्रोनाउन तो है नहीं, तो हम यहाँ गॉड मेंशन करेंगे। दैट गॉड माइट हेल्प मी का मी ही होगा, मी को जब मी से बदलेंगे तो मी ही होगा। इस प्रकार ये तीनों फॉर्म बदले जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में डेली। ये सब वर्ड हम यूज़ करते लेकिन हमें नहीं पता होता है कि ये किस तरह के वाक्य होते हैं। आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, किसी को गुड नाइट बोलते हैं, किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो ये हम क्या उसको करते हैं, हम विश करते हैं। तो आइए हम इसी रूल पे हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग हो तो सेड अथवा सेड टू के स्थान पर बेड लगाते हैं। याद कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। जब गुड बाय या गुड नाइट यानी रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय आया हो या गुड नाइट आया हो तो अभी हम सेड अथवा सेड टू को बेड में बदलेंगे, और यदि गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो सेड अथवा सेड टू के स्थान पर विश्ड लिखेंगे। बाकी परिवर्तन नीचे एग्जाम्पल की तरह हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा, वी विल मीट अगेन टुमारो। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में मेंशन है, आनंद ने कृष्णा को गुड नाइट कहा और उसी में एक अन्य वाक्य जोड़ दिया गया, वी विल मीट अगेन टुमारो। तो ये वाला टेंस तो हम बिल्कुल पहले जैसे ही बदलेंगे, लेकिन यहाँ का जो परिवर्तन होगा वो हम बिल्कुल, अगर गुड नाइट वर्ड है तो गुड बाय या गुड नाइट आने पर बेड में बदलेंगे जैसे बताया गया था। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो अगला सेंटेंस है, उसने कहा तो लिखेंगे एंड सेड, और उसने कहा दैट, वी है, वी मतलब उन दोनों से कहा गया है, तो इसका वी बदलेगा आनंद, दे हो जाएगा दे वुड मीट अगेन, टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। इसी का एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, इसे बदलेंगे ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड या ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। इसके अलावा रवि सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, इसको हम चेंज करेंगे रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग या रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड।